जी, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से सैलरी मिलती है? नहीं भैया, नहीं मिलते हैं। अगर सैलरी मिलता तो लेडीजों क्या काम करने के लिए घर से बाहर निकल जाते क्या? अगर जेंट्स कमा के नहीं लाते हैं। और 2024 में परिवर्तन हो गया है, आप लोग फिर दोबारा सरकार को करना होता तो आज यहाँ पे ये जो जनता घूम रहा है ना, इतना ये जनता यहाँ पे घूमता नहीं। ये 8,000 10,000 में झक नहीं मरा था, 12-12 घंटे खट के आ रहा है और उसके बाद भी 10,000 में काट कूट के क्या मिलता है? 8,000 रुपया, 5,000 रुपया किराया रूम का जाता है, 5,000 रुपया बचता है, उसमें खाना पीना होता है। कहाँ से करेगा जनता? भीख मांगेगा जनता? सरकार तो 5 किलो राशन भी दे रही है। कुछ नहीं दे रहा सरकार, कहाँ से 5 किलो राशन दे रहा है? 25 दिन होता है, 30 दिन होता है, कहने के बाद 1 महीना बाद 25 दिन होता है, फिर होता है 2 महीने के बाद मिल रहा है यहाँ पे राशन, 3 महीने बाद। कहाँ से राशन मिलता है? और कौन कहता है कि राशन मिलता है यहाँ पे? और कोई ऐसा सरकार नहीं, ना बीजेपी कर रहा है कुछ भी, ना भाजपा कर रहा है। अपने काम से, अपने हर चीज से मतलब रखा है, बस उनको वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार बनने की कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार बनाना किनको चाहेंगे हम लोग? जिनको, जो अच्छा काम करेगा। अगर हमारे नज़र में आप सरकार हैं, अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो आपको ही वोट मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपका रिजल्ट रहेगा तब आपको मिलेगा। आपका रिजल्ट कोई अगर नहीं देखेगा, ये जनता ये पूरा नहीं देखेगा आपका रिजल्ट, आपको कहाँ से वोट मिलेगा ये बताइए। अभी ये यहाँ से जितने भी वर्कर जा रहा है, सब कंपनी के अंदर जा रहा है, आ रहा है, इनका क्या है? किराया नहीं लग रहा है, ये पैदल क्यों जाए? तो आखिर जॉब भी तो करने जा रहे हैं, अपने रोजगार पे रोजगार कर रहे हैं। देखिए सर, रोजगार की मतलब नहीं है, रोजगार बंदा कब कर रहा है? मजबूर होके कर रहा है। ऐसा नहीं है सबके पास मजबूरी है तब जाकर रोजगार कर रहा है। अगर कंपनी के अंदर रोजगार कर रहा है, यहाँ पे 50 रुपये घंटा ओटी मिल रहा है, 1 घंटा समय देते तब जाके 50 रुपया मिलता है। तो महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी तो बढ़ी है। सैलरी नहीं बढ़ा है सर, सैलरी उतना ही है, सैलरी कुछ नहीं बढ़ा है। और सरकार की बात रही तो सरकार कैसे बदलेगा? ये राजनीति है और राजनीति सबको पता है कि राजनीति क्या है। सरकार का राजनीति के अलग है, सरकार सब जानता, चाहे बीजेपी हो भाजपा हो, एक राजनीति है। जनता ऐसे ही अपना आराम से खटो करो जाओ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ 12वीं वाला ITI वाला जाके झक मारा है कंपनी के अंदर, 10,000 रुपये में काम करे, 12 घंटा अपना बर्बाद करे, तब जाकर उनको 10,000 रुपया मिलता है। क्या कर रहा है सरकार? भाई साहब एक बात बताओ, मोदी को ये चीज़ पता नहीं है कि मतलब उद्योगपति कितने पैसे कमा रहा है, उनको पता नहीं है? कितनी कंपनियां चल रही है, उनको पता नहीं है? क्यों नहीं पता है? और रोजगार भी तो सरकार दे रही है। क्या रोजगार दे रही है बताओ? हम साले लेडीज भी कमाते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको क्या सैलरी मिल रहा है? करवा के काम करवा रहे हैं वो लोग, बताओ। तो भाई काम करने जाएंगे तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्या पेमेंट नहीं मिल रहा है ना? उसका रीजन होता है, अरे लिमिट होता है ना, कोई काम का लिमिट महंगाई है उस हिसाब से 70% 80% काम करवाते हैं घंटे का, बताओ। तो जिस हिसाब से हमारी है उस हिसाब से सैलरी नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है। लेडीज रो के जो लंच में काम करती है, इनसे पूछो। हाँ जी, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से सैलरी मिलती है? नहीं भैया, नहीं मिलते हैं। अगर सैलरी मिलता तो लेडीजों क्या काम करने के लिए घर से बाहर निकल जाते क्या? अगर जेंट्स कमा के नहीं लाते हैं। और 2024 में परिवर्तन हो गया है, आप लोग फिर दोबारा बीजेपी को ही बनाएंगे? तो सरकार तो कोई भी आए, सरकार तो कोई भी आए, हमारे के खाने के सरकार थोड़ी देता है। हम तो मेहनत करके खाते हैं। से बात कहता हूँ मैं, सिर्फ इतना मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ना, उस तरीके से हमारी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है? सरकार तो कह रही है कि हर साल पेमेंट बढ़ती है, कंपनी नहीं बढ़ती है ना। 116 रुपये, 118 रुपये, 360 रुपये बढ़ती है, तो उसमें हमारी महंगाई क्या करेगा? अब चावल पे तुम हर महीने 10 रुपये किलो बढ़ा दोगे तो हम किलो राशन भी तो सरकार दे रही है। 5 किलो राशन भी। 5 किलो राशन में आप खाओगे? चुप रहो ना, अरे भाई साहब रुको ना। 5 किलो राशन में आप खा लोगे 1 महीना, आप अकेले? उसी राशन के चलते तो दोबारा आ गई, फिर तीसरी बार भी दावा ठोक। हम लाएंगे, अभी भी लाएंगे, कहने का मतलब लाएंगे, लेकिन ये 5 किलो राशन हम फ्री सेवा नहीं चाहते हैं। हमें अपनी मजदूरी चाहिए, अपनी मेहनत की मजदूरी चाहिए, हम उससे खा लेंगे। कहने का मतलब ये, हमें फ्री नहीं चाहिए। बीजेपी को ही ला रहे हैं हम उनसे इतना कहना चाहते हैं। 24 में परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी ही आएगी? परिवर्तन होगा, राहुल गांधी जी आ रहे हैं अब की बार। कैसे राहुल गांधी आ रहे हैं? क्योंकि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं अपनी। उन्होंने देखो, सदस्यता उनकी रद्द हुई थी, वो बहाल हो गई है, वापस आ गई है। सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन सारा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। कैसे? जैसे हो रहा है, 26 दल अभी तक एकजुट हो चुके हैं और भी अन्य दल आ रहे हैं सपोर्ट करने।
ये कहा जा रहा है कि अगर जो 26 दल जो एक हुए हैं, अगर जो नाम घोषित हो जाएगा वो सारे बिखर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसा मतलब होगा उसमें समाधान किया जा रहा है। पार्टियों का मतलब उसमें गठबंधन चल रहा है। अच्छा, तो राहुल गांधी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं उन्होंने, मतलब एक भाईचारे की, मतलब एक भारत में नई अपनी वो पहचान बना रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए एक नई वो लाना चाह रहे हैं वो। राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल होने वाली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो होनी चाहिए उनका। ये तो सब किया गया है जानबूझ के। जो सत्य है वो तो गायब कर नहीं सकते ना। वो तो हाँ भाई, ये कह रहा हूँ 2024 में परिवर्तन होगा या फिर से बीजेपी ही आएगी? बीजेपी ही आएगी। कैसे बीजेपी आएगी? क्योंकि ये तो कह रहे हैं परिवर्तन होगा। बीजेपी इसलिए आएगी, बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ गुंडागर्दी नहीं होती है। पहले अखिलेश की सरकार थी या किसी भी राहुल गांधी की, तो बहुत गुंडागर्दी होती थी। कहीं पे देखा होगा, कहीं पे कुछ हादसा हुआ है, कहीं पे कुछ होता था, पर ऐसा कुछ नहीं है अब। ये कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। नहीं, वो सही है, लेकिन गुंडागर्दी है। लेकिन युवाओं को रोजगार के बारे में थोड़ा वो है ना। रोजगार के मेले लगते हैं तो आप लोग कहाँ रहते हैं? सरकार तो कह रही है रोजगार मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है। उसमें सर जीएसटी के कारण ये कह रहा हूँ 2024 में परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी ही आएगी? देखिए, परिवर्तन कौन करने वाला है ये बताइए सबसे पहले। 26 दल एक अगर हो गए। सरकार परिवर्तन कर रहा है तो सरकार सोया हुआ है। ये रोजगार, ये 8,000 रुपये 10,000 रुपये में 8 घंटे अपना बर्बाद कर रहे हैं कंपनी के अंदर। ये सरकार क्या कर रहा है? अपने घर में बैठा के लाखों मजदूर यहाँ पे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? सरकार जॉब नहीं देख सकता है? 12वीं 10वीं वाले को जॉब नहीं मिलता है? ये 12वीं वाले, डिप्लोमा वाला, ITI वाले यहाँ पे झक मरा है कंपनी के अंदर। सरकार क्या करेगी? अब मोदी बीजेपी क्या करेगा? अब भाजपा क्या करेगा?